हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, जो कि 5वां अध्याय है आपके क्लास 10 का। और इसके अंदर अपन ने पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया है। तीसरा प्रश्न आज देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इसमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। यानी जो आपको ये सीरीज दे रखा है, अनुक्रम दे रखा है, ये कंफर्म नहीं है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहले तो आपको ये पता लगाना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि है तो इसके अगले 4 पद भी आपको पूछा है तो वो निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि इसकी जांच कैसे करना है। तो समांतर श्रेणी जांच करने का एक ही तरीका है कि यदि सार्वअंतर समान आता है तो कहेंगे कि वो समांतर श्रेणी है। चलिए, तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला क्या है कि देखिए 2 5/2, ये मिस प्रिंट है आपकी किताब के अंदर, थोड़ा मिस प्रिंट दिया हुआ है, आप इसमें संशोधन कर लेना। ये 5/2 है, और ये जो 2 है 22 जो दिख रहे हैं आपको, इसका 2 है वो यहाँ से हटाकर इसको 7 के नीचे लगाना है। ये 7 के नीचे था, उछल के यहाँ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देना। यहाँ से मैं पूरा काट देता हूँ। यानी सवाल क्या बना आपके, 2 5/2, 3 और 7/2, डैश डैश डैश, यानी ये एक दे रखा है अनुक्रम, और पहले इसका पता लगाएंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो चलिए इसको करते हैं। लेता हूँ मैं यहाँ पे अलग से एक पेज पे पहला प्रश्न। 2 5/2, 3 7/2, और ये डैश। सबसे पहले तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं। यहाँ A1 क्या होगा, अब अच्छे ढंग से आपको पता चल गया होगा कि पहला पहला पद होता है वो A1 होता है, दूसरा पद A2, तीसरा A3, ऐसे। तो A1 है वो 2 है, A2 क्या है, A2 है 5/2, A3 A3 है 3, और A4 दे रखा है 7/2। तो ये लिख लिया मैंने, A1 A2 A3 और A4। अब मैं इसमें अंतर निकालता हूँ, दो क्रमागत पदों का अंतर। दो क्रमागत पदों का अंतर, जिससे पता चलेगा कि ये AP है या नहीं। तो दो क्रमागत पद का अंतर का अर्थ हुआ कि दूसरे में से पहले को घटाएंगे, तो यानी A2 माइनस A1 करता हूँ। तो पहले निकाल देता हूँ A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे पास, 5/2, 5/2, माइनस A1 है 2, तो ये 2। अब इसको सरल करेंगे। देखिए, सरल करने का अर्थ हुआ LCM लेके इसको सरल करना पड़ेगा। तो सरल करेंगे तो यहाँ नीचे 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 और 2 और 1 का LCM होगा 2। अब इसको सरल करेंगे तो 2 का भाग 2, 2 में 1, 1 का गुणा 5 से करूँगा तो क्या आएगा 5, फिर माइनस, यहाँ नीचे कुछ नहीं था, 1, 1 का भाग देंगे 2 में 2, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, यानी कि 5 में से 4 गया तो 1, और 1/2। आप नीचे कर सकते हैं, मैं यहाँ एक ही लाइन में किया है आगे से आगे। फिर मैं निकाल देता हूँ A3 माइनस A2। अब देखिए, इसका जब मैंने दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाया तो मेरे 1/2 आ रहा है। अब आगे भी यदि 1/2 आएगा तो ये AP है, अन्यथा नहीं, क्योंकि सार्वंतर सब समान आना चाहिए तभी वो AP होती है। तो A3 माइनस A2 निकालता हूँ। A3 कितना है, देखिए 3, तो यहाँ लिख लिया मैंने 3, फिर माइनस A2 5/2, 5/2। LCM क्या आ जाएगा, देखिए 2, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकता हूँ, और 1 और 2 का LCM 2 ही होगा। 1 का भाग देंगे 2 में 2, और 2 का गुणा 3 से होगा तो 6, फिर माइनस, ये 2 है, 2 का भाग दे दो 2 में 1, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5, 6 में से 5 गया तो क्या बचा 1, और नीचे 2, ऐसे के ऐसे। यानी 1/2 और 1/2, ये आ गया आपके दो क्रमागत पदों का अंतर समान, इसलिए कहेंगे कि दिया गया अनुक्रम एक AP है। यहाँ लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2। देखिए क्या लिखा मैंने कि A2 माइनस A1, यानी A2 माइनस A1 जो आ रहा है वो किसके बराबर है, A3 माइनस A2 के, A3 माइनस A2, यानी कि 1/2, 1/2 समान आ रहा है। यहाँ आगे लिख सकते हैं ऐसे 1/2। इसलिए दिया गया
दिया गया अनुक्रम, जो भी ये सीरीज अपन को दे रखा था सीक्वेंस, ये एक तरह से एपी है, क्योंकि ये सार्वंतर है वो क्या आ रहा है, समान। दिया गया अनुक्रम एपी, एपी का अर्थ हुआ समांतर श्रेणी, एपी है। अब इसके अगले 4 पद पूछा है कि यदि एपी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर अपन ने निकाल दिया 1/2, और इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो इजीली अपन इसके अगले 4 पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ, और यहाँ सार्वंतर, सार्वंतर जो डी है वो क्या हो जाएगा, 1/2। अब अगले 4 पद निकाल देता हूँ मैं। यहाँ लिखेंगे अगले 4 पद, अगले 4 पद। सबसे पहला पद है वो A5 होगा, क्योंकि 4 पद तो दे ही दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 और 4, यानी A4 तक तो अपन ने दिया हुआ है अपने सवाल के अंदर ही। A5 निकालना, तो A5 क्या हो जाएगा, देखिए चौथा पद है, उसके अंदर मैं 1/2 जोड़ूंगा तो मेरे क्या आ जाएगा, 5वां पद। इसी प्रकार आगे से आगे जोड़ते जाएंगे और आता रहेगा। एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये भी है कि A5 बराबर होता क्या है, A+4D। ये आपको चरण से समझ में आ गया होगा। आगे भी मैंने दूसरे सवाल के अंदर आपको बताया था कि A1 का अर्थ होता है A, A2 का अर्थ होता है A+D, A3 का अर्थ होता है A+2D। यानी कि यहाँ जो भी संख्या है, जो आपको पद निकालना है उससे एक कम करना है, तो A+4D हो गया। यहाँ 5 है तो यहाँ आ जाएगा 4। तो अब इसको आगे मैं सॉल्व करता हूँ। A कितना मेरे पास, प्रथम पद तो 2 ही है, तो 2 आ जाएगा। फिर प्लस 4 ऐसा का ऐसा, डी सार्वंतर क्या निकाला मैंने, 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। चलिए इसको सरल करते हैं। 2 प्लस, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 4, देखिए कितनी बार जा रहा है भाग, 2 बार, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4। यानी A5 का मान आ गया 4। इसी प्रकार A6 निकालते हैं। A6 क्या हो जाएगा, A+5D। यहाँ 6 आ गया तो यहाँ आ गया 5, तो A+5D। ये कंटिन्यू आपको व्यापक पद के रूप में याद करना है सब। A है वो प्रथम पद है इसका 2, तो 2 लिख लेता हूँ मैं यहाँ, प्लस 5D, ये 5 इंटू D है वो कितना है, 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। इसको सरल करता हूँ मैं, 5/2। एलसीएम लेके सरल करेंगे तो 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 का भाग देंगे 2 में, 2 का गुणा 2 से तो 4, और यहाँ 5 का 5 आएगा, तो आ जाएंगे 9/2। यानी 9/2 आ गया अपने A6। इसी प्रकार A7 निकालते हैं, तो A7 हो जाएगा A+6D। A का मान है 2 + 6, और D का मान क्या हो जाएगा, 1/2। अब 2 का भाग 6 में जा रहा है, इसलिए दे दो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 से कटेगा 6 कितनी बार, 3 बार। तो 2 और 3 मिलके कितने हो गए, 5। यानी कि 7वां पद है A7 निकल गया 5। इसी प्रकार आपको A8 निकालना है, तो A8 कितना हो जाएगा, देखिए A+7D, क्योंकि 4 पद पूछे हैं तो चारों पद निकाल देते हैं। A का मान है अपने 2 प्रथम पद और 7 फॉर्मूले का, और D आपने निकाला 1/2। सरल करता है इसको, 2 और 7/2। इसको सरल करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 का भाग देंगे 2 में, 2 का गुणा 2 से तो 4, और 7 का 7 आ जाएगा ये, तो 4 + 7 कितना हो जाएगा, 11/2। यानी कि आपके जो 8वां पद है वो निकल के आ गया 11/2। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा आपके दे रखा है -1/2, -1/2। इस ढंग से एक अनुक्रम दे रखा है, क्या ये एपी है या नहीं, पता लगाते हैं। तो सेकंड प्रश्न ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। आगे आगे कंटिन्यू है। सबसे पहला काम, सभी पद जो दे रखे हैं वो लिख लेता हूँ यहाँ। A1 कितना है, -1/2। A2 कितना है, -1/2। A3 कितना है, -1/2।
और A4 कितना है -1/2। A1 A2 A3 और A4 यानी 4 पद अपन को दे रखा है। अब निकालते हैं दो क्रमागत पदों का अंतर। तो दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर A2 -A1 यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है। तो -1/2, इसमें से मुझे घटाना क्या है -1/2, तो माइनस लगा दूंगा पहले। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करूंगा -1/2। जब भी माइनस वाला ऐसा कोई आता है उसको आगे ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखे एक बार, ताकि गलत नहीं होगा। अब देखिए -1/2 है, ये माइनस और अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/2 -1/2 और प्लस का 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। यानी कि A2 में से A1 को घटाया तो क्या प्राप्त हुआ मुझे 0। इसी प्रकार एक और निकाल देता हूँ, A3 में से A2 को घटा देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। A3 क्या है मेरे -1/2 है, चलिए 1/2 लिख लिया। फिर माइनस A2 भी क्या है -1/2 है, तो ब्रैकेट के अंदर बंद -1/2। तो यहाँ पर भी देखिए वो की वो स्थिति बनी -1/2, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2, क्या आ जाएगा 0। तो इस ढंग से आपने देखा कि A2 -A1 भी 0 आ रहा है और A3 -A2 भी क्या आ रहा है 0। यानी कि कह सकते हैं कि चूंकि A2 -A1 बराबर है A3 -A2 क्या है 0, इसलिए चूंकि बराबर है सार्वंतर इसलिए ये AP होगा। तो यहाँ कहेंगे अतः अनुक्रम AP है और सार्वंतर, और सार्वंतर कितना है, और सार्वंतर D निकल के आ गया 0। सार्वंतर 0 आ गया और पहला पद अपने पास यही है, इसलिए इजीली अपन निकाल सकते हैं आगे के 4 पद। तो लिख लेता हूं मैं अगले 4 पद, अगले 4 पद। सबसे पहला पद हो जाएगा A5, क्योंकि 4 पद तो दे रखे हैं A4 तक, तो A5 निकालना है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा अलग तरीका आपको बताता हूँ। पहले सवाल के अंदर बताया उस विधि से आप इजीली कर सकते हैं इसको, यानी A5 बराबर क्या होता है A+4D, और इजीली उससे हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ जिससे, और मान लो आपको वो विधि समझ में नहीं आ रही है तो ये विधि भी अपना सकते हो कि A5 है, इसके अंदर A5 यानी आगे वाला मुझे यहाँ से ये पद निकालना है। तो क्या करेंगे, इस चौथे पद के अंदर यदि मैं सार्वंतर जोड़ूंगा तो पांचवा पद आ जाएगा, फिर पांचवा पद जो निकलेगा उसके अंदर वापस सार्वंतर जोड़ूंगा तो छठा पद आ जाएगा। यानी सार्वंतर को जोड़ते जाना है और अगले पद निकालते जाना है। तो ये तरीका भी है। तो A5 है, वो निकालने के लिए मैं A4 वाला पद लिखता हूँ। A4 कितना है मेरे पास -1/2, तो ये लिख लिया मैंने -1/2, यानी चौथा पद। इसके अंदर जोड़ना है सार्वंतर, सार्वंतर आपने निकाला 0, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 0, आ जाएगा मेरे -1/2, क्योंकि 0 जब जोड़ते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए क्या आएगा वो का वो। नेक्स्ट A6 मुझे निकालना, राइट। तो A6 के लिए क्या करेंगे, यानी A5 जो पद है इसके अंदर आपको जोड़ना है सार्वंतर वापस, और सार्वंतर 0 है तो वो का वो आएगा -1/2। A7 के अंदर A6 यहाँ पे तो सेम ही आ रहा है इसलिए आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा, परंतु आगे जब सवाल करेंगे तो उसी विधि से, इस विधि से मैं बताऊंगा ताकि अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा कि किस ढंग से अगला अगला पद जोड़ते जाते हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट नया नया पद है वो आता रहता है। तो देखिए यहाँ पे A7 निकालेंगे तो A6 पद है वो क्या है -1/2 है, -1/2 लिख लिया। उसके अंदर अपन को सार्वंतर जोड़ना है तो सार्वंतर 0 जोड़ दिया तो क्या है -1/2। इसी प्रकार A8 भी आ जाएगा। सातवें पद के अंदर आपको वही सार्वंतर जोड़ना है, सार्वंतर 0 है तो आ जाएगा -1/2। तो ये अनुक्रम में सभी -1/2 है, तो यहाँ पे उत्तर आ गए ये सभी। चाहो तो तुम अलग भी लिख सकते हैं ऐसे कि अतः AP का
सार्वअंतर, सार्वअंतर बराबर कितना है 0 और 4 पद -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 जो अपन ने निकाले। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा दे रखा है a² a³ इस टाइप का सवाल है। तो ये देखने से ही पता चलेगा कि ये p नहीं है, परंतु इसको करना कैसे है देख लेते हैं। देखिए तीसरा है कि a² a³ a⁴ और ये 10। सबसे पहले यहाँ निर्धारित कर लेते हैं। यहाँ a1 क्या है a2 a² a3 a⁴ और a4 दे रखा है a⁴। दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल देते हैं। क्रमागत पदों का अंतर यानी a2 में से घटा देते हैं a1 को। a2 कितना है a² है, a² माइनस a1 है a। अब देखिए यहाँ पे a² माइनस a है। इसको अगर और थोड़ा सरल करने की कोशिश करें तो यहाँ a कॉमन आता है, तो a कॉमन ले लेता हूँ और आगे बच जाएगा आपके a-1। यानी a यहाँ 2 थे, उसको मैंने एक बार ले लिया तो अंदर बचा a। यहाँ पे a 1 था, एक बार आ गया ब्रैकेट के, तो अंदर बचा 1। नेक्स्ट a3 में से a2 को घटाता हूँ। a3 कितना है a⁴ माइनस a2 कितना है a²। अब यहाँ a² कॉमन आ जाएगा, तो a² कॉमन लिया, अंदर क्या बचा है यहाँ से 3 थे, उस पर 2 बार आ गया तो एक अंदर बचा, और यहाँ पूरा बार आ गया तो बचा 1। परंतु यहाँ पे क्या देखते हैं, देखिए a2 माइनस a1 तो है a ब्रैकेट a-1, a3 माइनस a2 क्या है a² ब्रैकेट a-1, यानी दोनों अलग अलग है, इसलिए AP नहीं है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूंकि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है, ऐसे काटना है वापस इसको, बराबर का निशान लगा के एक क्रॉस में लाइन खींचना है, जिसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, ये बराबर नहीं है। इसलिए कहेंगे कि दिया गया अनुक्रम, यानी ये जो सीरीज है वो AP नहीं है, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP नहीं है। तो ये सवाल यहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि आगे यदि AP है तभी आप सार्वंतर और उसके अगले 4 पद निकाल पाएंगे, इसलिए ये सवाल यहीं ख़त्म हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। तो चौथा ले लेता हूँ मैं। √3 √6 √9 √12 डैश डैश डैश। यहाँ a1 कितना है √3, a2 कितना है a6, a3 √9। क्रमागत पदों का अंतर निकाल देते हैं, जिससे पता चल जाएगा ये AP है या नहीं है। तो क्रमागत पदों का अंतर यानी a2 माइनस a1 करता हूँ, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है √6 है और माइनस a1 है √3। तो यहाँ पे दोनों अपरिमेय संख्या है, इसका कोई वर्गमूल निकलता नहीं है, इसको ऐसे कैसे रख देता हूँ। फिर a3 में से a2 को घटा देता हूँ। a3 कितना है √9 है, √9 माइनस a2 है वो √6 है, √6। 9 का वर्गमूल आ गया 3 और -6 ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, देखिए
A2 - A1 तो आ रहा है √6 - 3 और A3 - A2 आ रहा है 3 - √6, यानी दोनों समान नहीं हैं, इसलिए ये भी क्या है, AP नहीं है। तो यहाँ लिखना है चूंकि A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, इसलिए अनुक्रम AP नहीं है। तो ये दो सवाल आपके जो तीसरा और चौथा है वो अनुक्रम AP नहीं है, यही इसका आंसर। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है √5। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि √2, √8, √18, √32, इस टाइप का जो प्रश्न है वो परीक्षा में आता रहता है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको सावधानी से देखना। देखिए √2 है, √8 है, √18 है, √32 है, ये आपके प्रश्न है पांचवा। यहाँ पे निर्धारित कर लेता हूँ A1 कितना है, √2, A2 कितना है, √8, A3 कितना है, √18। 3 लिखोगे तो भी चलेगा, वैसे आपको 4 पद दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल देता हूँ। दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल देते हैं A2 - A1, जिससे पता चलेगा कि ये सार्वंतर समान आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। तो A2 कितना है मेरे पास, √8 माइनस A1 कितना है, √2। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको हल करना पड़ेगा इसको, कि जो 8 है इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 4 × 2, यानी कि 4 का गुणा 2 से करूंगा तो वापस 8 आ जाएगा, यानी कि 8 को मैंने इस ढंग से लिखा है। अब क्यों लिखा है देखिए अभी पता चलेगा आपको। √2 ऐसा का ऐसा पीछे। अब 4 का वर्गमूल आपके निकलता है, तो 4 का वर्गमूल निकलता है कितना, 2, यानी 4 का वर्गमूल तो निकाल दिया मैंने, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसको रूट के अंदर ही छोड़ दिया, यानी कि 8 है, उसको हल करते हैं तो ये आता है 2√2, फिर माइनस √2। अब देखिए यहाँ 2√2 माइनस √2, यानी 2√2 में से 1√2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1√2। ऐसे समझ लो कि 2x माइनस एक्स, तो 2x में से 1x गया तो कितना बचा, 1x। तो यही है। नेक्स्ट है A3 - A2। A3 कितना है, 18 है, लिख लो 18, माइनस A2 है वो 8 है, ये लिख लिया मैंने 8। अब इसको हल करता हूँ। 18 को देखिए मैं क्या लिखता हूँ, 9 × 2, 9 का गुणा 2 से करूँगा तो 18 आ जाएगा, और 8 को अभी मैंने लिखा था वो का वो 4 × 2, 4 का गुणा 2 से करूँगा तो क्या आएगा, 8। 9 का वर्गमूल निकलता है 3 और 2 का नहीं निकलता है, इसलिए रूट के अंदर, फिर माइनस 4 का वर्गमूल निकलता है, ये 2 आ गया, और 2 का नहीं निकलता है इसलिए √2। 3√2 में से 2√2 गया, यानी 3x में से 2x गया तो कितना बचा, 1x, यानी √2 ये बच गया। तो क्या विशेषता नजर आ रही है आपको, देखिए A2 - A1 निकाला तो भी √2 आ रहा है, A3 - A2 किया तो भी √2 आ रहा है, आगे जब आप A4 - A3 करेंगे तो भी √2 ही आएगा, यानी कि ये जो अनुक्रम है वो AP है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A1, इसलिए अनुक्रम AP है। दिया गया अनुक्रम क्या है, AP है। अब अगले 4 पद निकालते हैं इसके। अब 4 पद निकालने के लिए भी आपको थोड़ा हल करना पड़ेगा। देखिए अगले 4 पद, अगले 4 पद निकालते हैं। यहाँ पे पहला पद हो जाएगा A5। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, तरीका दोनों अपना सकते हैं, या तो A5 बराबर लिख लो A + 4D,
ये तरीका भी है, या फिर आप लिख लो चौथे पद में सीधा जोड़ दो सार्वअंतर। सार्वअंतर कितना है, √2 है। तो यही तरीका अपनाता हूँ मैं कि 32 है यानी √32, ये चौथा पद है। इस चौथे पद के अंदर मैं जोड़ देता हूँ किसको, √2 को, जो कि सार्वअंतर है अपने। अब इसको हल करेंगे, देखिए 32 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 16 × 2, 16 × 2 करेंगे क्या आएगा 32, और √2 ऐसा का ऐसा। 16 का वर्गमूल निकलता है, कितना निकलता है 4, तो 4 ऐसा का ऐसा और √2 प्लस √2 ये ऐसा का ऐसा। 4 √2 और 1 √2 कितने हो गए 5 √2। अब इसको वापस आपको उसी तरीके से, जिस तरीके से आपको अनुक्रम दे रखा है उसी तरीके से आपको इसको लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए 5 है वो किसका वर्गमूल है 25 का, तो इसको अगर वर्गमूल के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये 25, और ये 2 ऐसा का ऐसा। अब 25 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 50, यानी कि जो पांचवा पद है वो कितना है √50 है, यानी √32 के बाद में क्या आएगा √50। चलिए नेक्स्ट पद निकालते A6। A6 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो √50 है यानी पांचवा पद है उसके अंदर जोड़ना क्या है √2 को, सार्वंतर को जोड़ते जाएंगे। सार्वंतर अपने √2 आया हुआ है। वापस इसको देखिए थोड़ा सरल करता हूँ, 50 है वो क्या है 5 रूट और 2, और ये √2 ऐसा का ऐसा, यानी 50 को लिख सकते हैं 25 × 2 जो मैंने यहाँ लिखा है वो, और 25 का वर्गमूल आ गया 5 बार और √2। तो इसको हल करेंगे, देखिए 5 और 1 कितने हो गए 6 √2। अब 6 को अंदर भेजेंगे रूट के अंदर तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि 6 का जो वर्ग होता है वो 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6। ये वर्गमूल यदि आपको नहीं आता है तो ये भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब 36 × 2 कितना हो जाएगा, देखिए 36 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 72, 72। नेक्स्ट A7, 72 का अर्थ होता है 6 √2, तो यहाँ 6 √2 ही लिख लेता हूँ और इसके अंदर जोड़ता हूँ मैं क्या √2, सार्वंतर को जोड़ दिया, 6 और 1 मिलकर कितने हो गए 7 √2, और 7 का अर्थ होता है 49। 49 का वर्गमूल होता है वो 7 होता है, इसलिए 7 को अंदर भेज दिया मैंने वर्गमूल के अंदर, और ये 2 ऑलरेडी पहले ही है। 49 × 2 कितना हो जाएगा 98। नेक्स्ट A8, 7 √2 के अंदर √2 जोड़ना है तो हो जाएगा 8 √2, और 8 को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा 64 × 2। 64 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा अपने 128, तो √128, यानी कि अगले जो 4 पद है वो क्या निकल के, देखिए यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। अगले 4 पद कौन कौन से निकले हैं, एक तो √50, एक निकला है अपने √72, एक निकला है √98, और एक निकला है √128। ये आगे के 4 पद हैं।